हमने देखा है निष्काम को एक खिलवाड़ कर दिया है सब लोगों ने, हम लोगों के सत्संग में तो खास तौर से सब में एक भागा दौड़ी हो गई है, इसको निष्काम समझ लिया, जबकि हम इसको निष्काम नहीं समझते। खाली सत्संग करना, सत्संग सुनाना, लोगों के पास चले जाना, लेकिन अभी अपना ही अंदर से विश्वास पक्का नहीं है, निश्चय पक्का नहीं है, अपनी दृढ़ता नहीं है, गुरु का साथ नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, मन एकदम से ऐसे बैठा हुआ है कि किसी भी समय गुरु को छोड़ देगा, शिष्यों को नहीं छोड़ेगा। जिनको सुनाता है सत्संग उनको नहीं छोड़ेगा, उनके लिए सब कुछ करता रहता है, उनके लिए घर बनाओ, उनके लिए हॉल बनाओ, उनके लिए सत्संग के लिए जगह बनाओ, उनके पीछे पीछे दौड़ो, उनकी शादियों में जाओ, उनके पार्टियों में जाओ, उनके काम पे जाओ। पर एक गुरु का जो साथ चाहिए वो कोई नहीं करता। सबने गुरु कृपा को बहुत पीछे रख दिया है, जबकि बिना आंख के तुम देख नहीं सकते, देखने के लिए तुमको आंख की जरूरत है। बिना पैर के तुम चल नहीं सकते, बिना कान के तुम सुन नहीं सकते। तो बिना गुरु कृपा के तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुमको कार्य होता हुआ दिखता है, लेकिन अब जो मैं रिजल्ट देख रही हूं, अगर मैं तुमको ये चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं तो तुमको हैरत लगेगी कि क्या क्या फल निकलते हैं। बहुत हैरानी की बात लगती है कि ज्ञान को क्या बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, एक बिजनेस बना दिया है। तो सुन करके अच्छा नहीं लगता है। नाम तो दादाजी का लिया जाता है, अभी यहाँ का नाम भी नहीं लेते, ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि जीवित गुरु को ऊपर कोई नहीं रखना चाहता है। जो गुरु आज देह में नहीं है उनके फोटो भी छपा लेते हैं, उनके दिन भी मना रहे हैं। भाई 29 अप्रैल भी मनानी है, 7 जून भी मनानी है, उसके लिए बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं। जो भक्त उनके बन गए हैं शहर शहर में, उनके रहने की व्यवस्था भी कर लेते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर लेते हैं, और सत्संग भी का 2 टाइम 3 टाइम शरीर से घिस रहे हैं अपने को। फिर अपने नाम से बुक्स भी छपा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। एक ज्ञान का रूप विकृत होता जा रहा है, विकृति ज्यादा बढ़ गई है। करने तो भला चले थे सब, अपना भला तो भूल गए। गुरु के साथ हमारी जुड़न कितनी होनी चाहिए, हमारा प्यार कितना होना चाहिए, गुरु कृपा की कितनी आवश्यकता है, ये कोई भी नहीं समझ पाता। गुरु से प्यार यही है कि बस गुरु से माल खरीद लिया और सप्लाई करने चले गए। हर जगह सप्लाई के अड्डे बन गए हैं, शोरूम्स बन गए। कहां से माल आता है कोई थोड़ी पूछता है, लोग तो शोरूम देख के वहां से माल खरीद लेते हैं, भले ब्रांडेड देख लेते हैं। आजकल ब्रांडेड का जमाना है, तो मोहर बनाने में भी लोगों को देर नहीं लगती है, वो भी बना लेते हैं। पर उनसे गुरु की जुड़न है या नहीं है, गुरु का कितना साथ करते हैं और संसार वालों का कितना साथ करते हैं, और
सुनने वालों का कितना साथ करते, कितना समय उनके साथ व्यतीत करते, कितना समय गुरु के साथ व्यतीत करते। तो बिना गुरु कृपा के तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ये निष्काम का जो उल्टा फल रूप दोष है ना, वही निकल रहा है सब जगह। और सुनेंगे किसी की नहीं, ये भी मुझे मालूम है। अगर कोई कहेगा उनसे तो कहेंगे नहीं, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। हमें मिल गया, हमें वहां बल्कि जाने में विक्षेपता होती है और हम अपने में अब स्थित हो गए हैं। हमको हमारा अपना अंदर का आत्मा ही हमारा गुरु हो गया है और हमको अंदर से ही शांति मिलती है। क्लियर शब्दों में बोलते हैं, यहाँ के तो बीपी भी हाई हो जाता है, बात सुनते हैं कुछ देखते हैं तो उलझन होने लगती है, मन मुड़ना नहीं चाहता, अहंकार मरना नहीं चाहता, मारना तो चाहता है सबको। जो उनके अंदर आ जाते हैं उनको तो मारना चाहते हैं पर खुद नहीं मरना चाहते। नेम और फेम को सब कुछ समझ लिया। अब निष्काम निष्काम, दादा ने जब जमाने में निष्काम कहा तब नीड थी इतनी, दादाजी अकेले थे कार्यकर्ता और उस वक्त गुरु से प्रीत भी बहुत ज्यादा होती थी। हमको याद है हम लोग गुरु का साथ छोड़ना ही नहीं चाहते थे। सारी दुनिया छोड़ सकते थे पर गुरु का साथ छोड़ने का मन नहीं करता था। चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे गाली मिले, चाहे कोई पूछे, चाहे कोई नहीं पूछे, चाहे कोई इज्जत हो, चाहे न हो, चाहे दिन भर काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कहाँ भी रहना पड़े, बाथरूम के पास भी जगह मिले, सुख सुविधा नहीं भी मिले तो भी उसकी नीड नहीं होती थी। लेकिन गुरु के साथ की बहुत नीड होती थी। निष्काम कार्य की उतनी नीड नहीं होती थी। लेकिन अब निष्काम की बढ़ गई है। भागना है, भागना है, भागना है, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, जाना है, जाना है, जाना है, सब लगे पड़े हैं कार्य में। जैसे इस कार्य को ही सबने प्राथमिकता दे दी है कि फायदे तो सबको होते ही है, ज्ञान तो अच्छा है ही है, लेकिन फायदे के साथ साथ उन्होंने अपना बेनिफिट जो एक साइड में रख लिया है। जैसे कमीशन एजेंट होते हैं ना, तो कितनी अपनी कमीशन ले लेते, और निष्काम में तो एक कमीशन भी नहीं चाहिए, पैसे की भी कमीशन नहीं ले। लेकिन यहां तो कमीशन एजेंट बहुत बन गए। पहले अपनी कमीशन सोच लेते, पहले अपना सुख सुविधा सोच लेते। अगर थोड़ी भी इज्जत वगैरह कम मिली या कुछ हुआ तो बेचारे सुनने वालों को बड़ी डांट डपट हुई पड़ती है, बेचारे मार खाते रहते हैं। निष्काम मेरे ख्याल से तो मीनिंग ही बदल गई है। अब तो सबके अड्डे अगर बंद करवा दिए जाए ना तो फिर मजा आ जाए, लेकिन होते नहीं है बंद। क्यों? कि जो उनके सुनने वाले हैं ना, उनको उनकी जरूरत हो गई है। उन्होंने इतना उनको समझा दिया कि हम ही तुम्हारे गुरु हैं, और उनका अटकाव उसी में ही हो गया। वो कहते हैं इनको देखे बिना तो हमारा सवेरा ही नहीं होता, नाश्ता ही नहीं खा सकते। जैसे सूरजमुखी फूल सूरज की तरफ ही देखता है, यहाँ आके भी उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं के साथ बैठते, उन्हीं के साथ उठते, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं की कंपनी करते हैं। भले आते हैं, यहाँ भी ले आएंगे, दर्शन कर लो गुरु जी का, वाणी सुन लो, चलो चलो अब उठो उठो उठो, हो गया दर्शन, हो गया। बस एक कनेक्ट करना किसी को,
तो जब अपना कनेक्शन होता है तो औरों का भी कनेक्शन होता है। पर अपना रखेंगे फिर भी औरों का अपने साथ रखते। तुम्हारे हम हैं, तुम्हारे लिए हम हैं, और हम जैसे कहे ऐसे करो। अभी 7 जून हुई तो भी हमने कितने जगह का सुना, 7 जून यही करना, वहां मत जाना, लखनऊ मत जाना। हम लोग को कौन देखेगा? हम लोगों को भी तो कोई देखने वाला चाहिए, हम लोगों को भी तो कोई संभालने वाला चाहिए। उस संभालने में ही लगे पड़े। अर्ली एज में बच्चे हो जाते थे, जैसे कोई बच्चों में ही अटक गया, अपना खून पसीना उन्हीं को दिए जा रहे, रक्त सत उन्हीं को पिला रहे, उन्हीं के लिए कमाना है, उन्हीं के लिए खिलाना है, माँ बाप को मिले चाहे ना मिले। बच्चों की प्राथमिकता हो गई, उनको अच्छे स्कूल में जाना है, उनको अच्छे उसमें डालना है। जमाना ही ऐसा हो गया, संसार में भी यही चल रहा है, और निष्काम कार्य में भी गुरु की उतनी महत्ता नहीं रह गई है जो पहले गुरु की होती थी, कि चरण धूल तेरे जन की हो वहां। और गुरु की भी कितनी गाली भी सुननी पड़े तो भी हमारी प्रीत ऐसी है कि हम कभी भी उसका दर नहीं छोड़ सकते। जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता है, उसको डंडे लगा लो, उसको डांट दो, उसको डपट दो, फिर भी दरवाजे पर ही बैठा रहता है। भजन भी तब चलते थे, टिंजी चाउंटते पिवाया मन पवई तरस को, हम तो तुम्हारी दहलीज पर ही पड़े रहेंगे, तुम्हें तरस आए तो अंदर कर देना, नहीं तरस आए तो हम तो यही चाहे भूखे मर जाएं चाहे प्यासे मर जाएं। अब तो थोड़ी सहूलियत नहीं मिलेगी, फिर हम वापस जा रहे हैं। हमारे पास भी अपना सत्संग है, हमारे पास भी अपना घर है, हमारे भी सुनने वाले हैं। ज्ञान से ही तो मतलब, ज्ञान से नहीं दूर रहना, गुरु से भले दूर रहो। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स कभी चल जाते हैं तो वो सब पकड़ लिए गए, और निष्काम का थोड़ा भी आरंभ व्यर्थ नहीं जाएगा, तो निष्काम तो कर ही रहे हैं। इसको निष्काम समझा, क्या उसमें से तुमको थोड़ा भी रस नहीं आता है? कोई भी जो भी सत्संग करने जाते हैं, XYZ हमारा किसी से मतलब नहीं है, लेकिन क्या अपना रस नहीं लेते? दादाजी बोलते थे अगर उसमें से तुमको थोड़ा भी रस आता है तो वो निष्काम नहीं है। भाई पैसा तो छोड़ो, पर अगर रस भी आता है, आपस में भी अटकाव हो जाता है, आपस में भी ममता हो जाती। ये ममता कोई छोड़ना सरल है? उठों पटके उठे लग गई। तो अब घर वालों में ममता नहीं है, मोह नहीं है, तो उन्हीं से ऐसे है जैसे गाय बछड़े को चाटती रहती है। हम तो देखते हैं सब अपने शिष्यों को चाटते रहते हैं।